प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार संत पापा फ्रांसिस ने अपने अल्मोडर से अपने कार्यालय भेजने को कहा। हालांकि सचमुच भेजने के लिए नहीं, लेकिन उनके कहने में एक उद्देश्य था। अल्मोडर वह है जो संत पापा के धर्मार्थ और परोपकार कार्यों की देखभाल करता है। वे संत पापा की ओर से दान दक्षिणा करते हैं। संत पापा ने उनसे एक बार कहा, लोगों की आने तक, आपके दरवाजे पर दस्तक देने तक प्रतीक्षा न करें, बल्कि उन लोगों की तलाश करें जिन्हें मदद की जरूरत है। जरूरतमंदों की तलाश में आप जाएं। यह बताया गया है कि संत पापा फ्रांसिस प्रतिदिन अल्मोडर को कई पत्र सौंपते थे जो उनसे मदद मांगते हुए आती थी। उन्होंने अल्मोडर को जरूरतमंद लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ करने का निर्देश दिया है। वास्तव में अल्मोडर एक युवा धर्माध्यक्ष हैं। वे निम्नलिखित शब्दों में अपने कर्तव्य का वर्णन करते हैं। एक अल्मोडर होने के नाते मुझे त्याग के द्वारा अपने आप को खर्च करना है। चंद रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक गरीब को अपने बड़े अपार्टमेंट में ले आओ जिसमें 3 बाथरूम है। उसे वहां स्नान करने दो। शायद आपके बाथरूम में 3 दिन तक बदबू आ सकती है। नहाने के बाद उस गरीब के लिए एक कप कॉफी बनाकर पिलाओ। उसे अपना एक अच्छा स्वेटर दे दो। यही एक अल्मोडर है। ऐसी व्यक्ति को ही एक सच्चा अल्मोडर कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संपूर्ण बाइबल गरीबों और शोषितों के लिए ईश्वर की विशेष प्रेम को स्पष्ट रूप से दिखाती है। यीशु स्वयं गरीबी में पैदा हुए थे, गरीबी में ही मरे थे। उन्होंने न केवल गरीबों के लिए आवाज उठाए, बल्कि अपने कार्यों से प्रदर्शित भी किए थे। आज का पहला पाठ संत पापा के कार्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है। जब से उन्होंने संत पापा का पद संभाले हैं, तब से हम सभी को लगातार याद दिला रहे हैं कि कलीसिया गरीब होना चाहिए और गरीबों के लिए होना चाहिए। इस संदर्भ में नबी यशायाह के शब्द आज और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। अपनी रोटी भूखों के साथ बांटो, दीन और बेघर को शरण दो, नंगे को वस्त्र पहनाओ। नबी बताते हैं कि अगर लोगों ने उनके शब्दों के अनुसार कार्य किया तो
उन धर्मी लोगों के ऊपर प्रकाश भोर की किरण जैसा चमकेगा। ईश्वर को पुकारोगे तो वह उत्तर देगा और कहेगा, मैं यहां हूं। आज के सुसमाचार में प्रभु यही तो कहते हैं। उन्हें सुनने वालों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराने के बाद उनसे कहते हैं, आप पृथ्वी के नमक हो। नबी यशायाह की तरह कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज के ईश वचन हमें सरल और आसान कार्य करने के लिए कहती है। अपने सहे मानवों से प्यार करना सबसे छोटी कार्य हो सकता है, परंतु वही प्रभु के सामने ज्योति बनकर चमकेगा। गरीबों की सेवा करके हम समाज का नमक बन सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।